सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में 10 तरह का मानसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, मानसिक रोगों के बारे में बताऊंगा, मानसिक अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स, जो लक्षण, शारीरिक या मानसिक लक्षण आता है और आपको लगता है कि आप कोई मानसिक रोग या मानसिक अवस्था से पीड़ित हो, अपने आप कभी उसको डायग्नोस करने की कोशिश मत कीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और सही तरह से डायग्नोसिस करेंगे तो आपका तकलीफ सही तरह से दूर होगा, क्योर हो सकता है। अपने आप डायग्नोस मत कीजिए, अपने आप कभी भी चिकित्सा करने का भी चेष्टा मत कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियोस बार बार अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। आपको अगर मेरे से कुछ सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। सबसे पहले जो मानसिक प्रॉब्लम आता है, सबसे पहली पॉइंट में बताने वाला हूँ वो है फोबिया। फोबिया का मतलब इंटेंस फियर बोलते हैं, डर, चौंकाने वाला डर, काफ़ी सारा डर, मतलब काफ़ी ऊंची डर इसको आता है। तो जिस जगह पे जाने के लिए किसी को पानी को देखते हुए फोबिया हो सकता है, किसी को ऊंचाई में जाने से फोबिया हो सकता है, किसी को कॉकरोच को देखने से फोबिया हो सकता है। तो साधारण फियर से काफ़ी बड़ा हुआ फियर, उसको हम फोबिया बोलते हैं। उस फोबिया को हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके उसको पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। दूसरा है डिप्रेशन, जिसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का साधारण लक्षण है जो चीज़ आप कर रहे हो, जो अभी तक करके आ रहे हो, उसमें आपको दिलचस्पी नहीं रहेगा। आपको हमेशा लेटा हुआ रहने का मन करेगा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपका मन हमेशा उदास रहता है, आपको बाहर जाने का इच्छा नहीं होता, दूसरों से बात करने का इच्छा नहीं होता। ये सबको जनरली डिप्रेशन कहा जाता है। अगला है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपकी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में अगर मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला कोई घटना घटता है, एक बार घटने से भी PTSD हो सकता है, कंटिन्यूसली घटने से भी PTSD हो सकता है। तो एक ट्रॉमेटिक मतलब मन को चौंकाने वाला एक चीज़ आपका ज़िंदगी में होना चाहिए। उस सोच आपका मन में इतना तनाव पैदा करता है, उस घटना के बारे में सोचना भी आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि जब आप उसके बारे में सोचोगे तब तक आपका मन में पैनिक, आपका शरीर में पैनिक का लक्षण आएगा, डर का लक्षण आएगा, आपको काफ़ी सारे डिप्रेशन का लक्षण भी आएगा। तो इसलिए उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। अगला है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कोई भी सोच आपको बार बार कंटिन्यूसली आता है और उस सोच के वजह से, बार बार जो सोच आता है उसके वजह से आपको काफ़ी सारे एंग्जाइटी आता है। उस एंग्जाइटी से बचने के लिए आप कोई भी एक व्यवहार करना शुरू करोगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ में कीटाणु है, आपके मन में बार बार वही सोच आएगा कि मेरा हाथ में कीटाणु है, मेरा हाथ में कीटाणु है। आपका मन में उसके साथ में एंग्जाइटी आएगा, अगर मैं कीटाणु से बचना चाहिए, मुझे क्या करना है, अरे यार मेरा हाथ में कीटाणु हो गया, मैं क्या करूँगा। और उसके हिसाब से आप हाथ साफ करते हो। हाथ साफ करना आप एक बिहेवियर करते हो, व्यवहार करते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका हाथ से कीटाणु निकल गया। फिर आपको वही सोच आता है, अगर बच गया तो क्या करें। आपको एंग्जाइटी होता है, फिर आपको हाथ धोना पड़ता है, फिर आपका मन में लगेगा कि अरे 2 बार मैं साफ कर लिया, अगर फिर भी इसमें कीटाणु बच गया तो मैं क्या करूँगा, बचा हुआ है तो मैं क्या करूँगा। तो फिर आपके मन में वही से चिंता आएगा, आपको एंग्जाइटी होगा, आप हाथ साफ करोगे, बार बार करते रहोगे, तो बार बार सोच आएगा, बार बार आपको एंग्जाइटी होगा और बार बार वही चीज़ आप करते रहोगे। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। अगला है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि वो 2 पोल में रहता है, एक ऊंचा वाला, एक निचला वाला। निचला वाला मतलब डिप्रेशन में हमेशा नहीं रहता, डिप्रेशन में रहता है, और दूसरा पोल है वो मैनिक में रहता है। तो ऊर्जस्वलता, जो ऊर्जा बढ़ा हुआ जैसा उसको लगता है कोई दिन के लिए, बाकी दिन में वो डिप्रेशन हमेशा एकदम
एकदम डिप्रेशन का अवस्था में रहता है। इसको हमेशा डिप्रेशन का लक्षण इसमें काफ़ी सारे आता है। इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब नींद की कमी या पूरा पूरा नींद नहीं आता, इसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया नॉर्मली काफ़ी सारे बाकी शारीरिक वजह से भी आ सकता है, शारीरिक रोगों से भी आ सकता है, दवा की वजह से भी आ सकता है। उसके अलावा मानसिक तनाव के बारे में, मानसिक तनाव की वजह से आ सकता है, ओसीडी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आ सकता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंसोम्निया क्यों आता है। इंसोम्निया यूजुअली मानसिक रोग या मानसिक अवस्था कहा जाता है। अगला है ईटिंग डिसऑर्डर। खाने में जिसको प्रॉब्लम्स है, काफ़ी तरह का प्रॉब्लम खाने में आता है। मतलब कोई कोई कुछ ज़्यादा ही खाता है, बार बार ज़्यादा खाता रहता है। कोई कोई एकदम नहीं खाता, काफ़ी कम खाता है। थोड़ा सा भी खा लिया तो मेरा वजन बढ़ गया, ऐसा सोच के अगला 10 घंटे के लिए खाना ही बंद कर देता है। या कोई कोई बार बार ज़्यादा खाते रहता है। ये सबको हम मिला के ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब इसको हाइलुसिनेशन होता है, जो चीज़ नहीं है उसको लगता है कि वो है, जो चीज़ दूसरों को सुनाई नहीं देता उसको सुनाई देता है, जो चीज़ दूसरों को दिखता नहीं है उसको दिखता है। और इसको नॉर्मल डिप्रेशन सिम्टम्स आता है। ये जो भी करता है ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं करता, स्पीच भी कुछ उलट पुलट कुछ बोलता रहता है। ये सब सिम्टम्स है आपको स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में 4-5 तरह का स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ये सब सही तरह से डायग्नोस करना पड़ता है। अगला है पैरानोइया। पैरानोइया मतलब शक करना। जिसको पैरानोइया है वो शक करता है जनरल तौर पे, मुझे कोई हमेशा देखता रहता है, मेरा कमरे में कैमरा रखा हुआ है, किसी ने मुझे सुन रहा है, कोई मेरा मन पढ़ रहा है, ऐसा सोच उसको आएगा, ऐसा डर उसका आएगा, हमेशा उसका मन में ही रहेगा। और कोई बीवी के ऊपर शक करना, भाई के ऊपर शक करना, हस्बैंड के ऊपर शक करना, उसको दूसरा रिलेशनशिप है बोल के उसके ऊपर शक करना, ये सब नॉर्मली कंटिन्यूसली अगर होता रहता है तब उसको हम पैरानोइया बोल सकते हैं। अगला है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में एक आदमी को एंग्जाइटी के वजह से, काफ़ी बड़ा हुआ एंग्जाइटी के वजह से एक आदमी को पैनिक अटैक आता है। उस पैनिक अटैक के वजह से बार बार मुझे पैनिक अटैक का जो शारीरिक सिम्टम है वो अगर आ गया तो मैं क्या करूँगा, उसी के बारे में सोच के टेंशन लेके एंग्जाइटी होके बार बार उसको पैनिक अटैक आता है। जब बार बार उसको पैनिक अटैक आता है उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, बाकी सब मानसिक रोगों के बारे में मेरा चैनल में काफ़ी सारे वीडियो है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो, मगर ध्यान रखें कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के सलाह से ही आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करेंगे। ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई शक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ।